अब हम लोग जान लेते हैं नाइट्रोफिरनटॉइन के बारे में। नाइट्रोफिरनटॉइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूटीआई में काम आ सकता है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रोफाइलेक्सिस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम लोग जानेंगे इस ड्रग के बारे में। इस ड्रग का नाम है मैनिटॉल। तो मैनिटॉल का यूजेस हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और एडवर्स इफेक्ट्स हम लोग जानेंगे। तो मैनिटॉल का यूजेस हम लोग देखते हैं सेरेब्रल एडीमा में। और क्लास सबसे पहले हम लोग को जाना चाहिए इसका क्लास है। ये किस क्लास को बिलोंग करता है? तो ये है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो हम लोग यूजेस पे थे। तो यूजेस इसका है सेरेब्रल एडीमा, हेड इंजरी में इसको यूज़ किया जाता है। एक्यूट कंजस्टिव ग्लाउकोमा में भी इसका यूज़ होता है। एक्यूट कंजस्टिव ग्लाउकोमा। और इसका एडवर्स इफेक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका होगा हेडेक, नौसिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर सेंसिटिविटी। विच ऑफ द अबव ड्रग इज प्रेफर्ड इन सिरोटिक एडिमा एंड वाई? तो सिरोटिक एडिमा में ये ड्रग यूज होता है। इसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टन और क्लास इसका है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। और सिरोटिक एडिमा में साथ ही साथ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी देते हैं। तो ये दोनों ड्रग प्रेफर किया जाता है सिरोटिक एडिमा में। और क्यों ये प्रेफर किया जाता है? तो स्पाइरोनोलैक्टोन बेसिकली करता क्या कि डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ लीवर टू इनएक्टिवेट एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता था कि वो फ्लूइड रिटेंशन कराता था। तो अगर एल्डोस्टेरॉन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो फ्लूइड का रिटेंशन घट जाएगा। और क्योंकि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है तो क्या करेगा? कंपीट करेगा एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के साथ, वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा। इन competes with aldosterone for receptor sites। अब अगर ये होता है रिसेप्टर साइट्स जो कि प्रेजेंट होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा, तो उसके कारण से क्या हो सकता है? डिक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन। उसके कारण ये क्या करेगा? डिक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। फ्यूरोसेमाइड इसका यूजेस है एक्यूट पल्मनरी इडीमा। और क्लास इसका हम लोग समझ लेते हैं। क्लास है इसका, ये होता है एक लूप डायूरेटिक। अब इसका एमओए भी समझने वाली बात है कि एमओए ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये क्या करता है कि ये ब्लॉक करता है को ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम
transporter of sodium, potassium to chlorine and causes excretion of water और इसके कारण ये करता है डिक्रीजेस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अब हम लोग स्पॉटर्स में इंडोक्राइन बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्पॉटर अभी हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिवाइस ये कौन सा है, और इंस्ट्रूमेंट मेंशन है ड्रग यूज एंड द क्लिनिकल कंडीशन फॉर इट्स यूज। तो डिवाइस है, ये है सिरिंज, सबक्यूटेनियस देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर सिरिंज कहते हैं इसे। अब इसमें ड्रग कौन सा यूज़ होता है, इसमें ऑफ कोर्स इसमें यूज़ होता है इंसुलिन। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ये इसमें इंसुलिन डिलीवर किया जाता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से कंट्रोल नहीं हो सकता है। और क्लिनिकल कंडीशन हम लोग जानेंगे इसका यूज़ का। तो ऑफ कोर्स ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2 में यूज़ होता है। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज़ इट यूज़ फॉर। तो ये इंस्ट्रूमेंट है इंसुलिन पेन और इसे एक्ट्रापिड भी कहते हैं। एक्ट्रापिड यहाँ पे लिखा भी है इसमें नाम। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग को जानना है। डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज इसका होगा बेसिकली कि ये होता है कन्वीनियंट होता है, ब्लड शुगर बैलेंस, कहीं भी ले जा सकते हैं, हाईली पोर्टेबल हो सकता है ये, और अवॉइड करता है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसके कारण वेट गेन हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रग के बारे में। ये ड्रग है ह्यूमन इंसुलिन। तो इस ड्रग का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ दिस ड्रग, तो RDNA टेक्नोलॉजी से इसे बनाया जाता है, RDA टेक्नोलॉजी। और एडवांटेजेस क्या है ह्यूमन इंसुलिन का, ये जो कि ह्यूमन इंसुलिन है इसका एडवांटेज क्या है बोवाइन इंसुलिन पे। तो एडवांटेज ये है कि ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो लेस एंटीजेनिक होता है, और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, मोर वाटर सॉल्युबल, एंड लेस हाइड्रोफोबिक। और इसका ज़्यादा मोर रैपिड सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ये ड्रग का क्लास क्या है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का क्लास होता है, मेटफॉर्मिन बिलोंग करता है क्लास बिग्वेनाइट्स। ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है मेटफॉर्मिन। और विच एंटी डायबिटिक ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग सेफ होता है, तो इंसुलिन सेफ होता है प्रेगनेंसी में। रोज़ाग्लिटाज़ोन और पायोग्लिटाज़ोन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोज़ीग्लिटाज़ोन के बारे में। रोज़ीग्लिटाज़ोन ये ड्रग हम लोग देख सकते हैं। तो रोज़ीग्लिटाज़ोन किस कैटेगरी में आता है, रोज़ीग्लिटाज़ोन ये आता है थायोज़ोलिडाइनिडायोन्स। अब
इसका यूजेस हम लोग जान लेते हैं। यूजेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यूजेस इसका होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट DM टाइप 2, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, और प्री डायबिटिक कंडीशन में दे सकते हैं। प्री डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ से जस्ट पहले जिस पर्सन में डायबिटीज़ होने वाला होगा, तो प्री डायबिटिक प्रोफाइलेक्टिक रेजिमेन के रूप में इसे दे सकते हैं, रेजिमेन फॉर टाइप 2। और इसका एडवर्स इफेक्ट भी जान लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट, तो इसके कारण एडीमा हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और माइल्ड एनीमिया हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रग के बारे में। ये ड्रग है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन जो कि जैसे रोजीग्लिटाजोन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम कैटेगरी के हैं। ये भी है थायोजोली डाइनी डायोन्स, इसी कैटेगरी के हैं। और यूजेस और एडवर्स इफेक्ट भी हम लोग को जान। पायोग्लिटाजोन भी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग ही है, और एडवर्स इफेक्ट इसका समझ लेते हैं हम लोग। तो एडवर्स इफेक्ट इडीमा और वेट गेन, तो ये एडवर्स इफेक्ट हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं ये इस ड्रग के बारे में। तो ये ड्रग है हाईली प्यूरिफाइड पोर्क इंसुलिन। हाईली प्यूरिफाइड पोर्क इंसुलिन, ये सुअर के पैंक्रियास से बनाया गया है। पोरकाइन यहाँ लिखा है, पोरकाइन। और इसका यूजेस इसका देखें तो ये होगा यूज़ इसका डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 में यूज़ होगा इसका, टाइप 1। और क्योंकि टाइप 1 में सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। और सबक्यूटेनियस इसे देते हैं 40 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। क्वेश्चन है सेलेक्ट द सल्फोनाइल यूरिएज, मतलब कोई भी सल्फोनाइल यूरिएज का एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे ग्लिबेनक्लेमाइड हो सकता है, ग्लिमेपेराइड हो सकता है, ये सारे सल्फोनाइल यूरिएज हो सकते हैं। सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज है ये। और यूजेस क्या होगा इसका, तो ये होगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ होता है। अगले स्पॉटर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ड्रग का क्लास पूछा जा रहा है, ए कार्बोज है ये ड्रग का नाम है, ए कार्बोज। और ए कार्बोज एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, MOA, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या होगा, डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेनली स्टार्च। और यूजेस भी इसका जान लेते हैं। यूजेस इसका क्या होगा कि इसका यूज़ होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में। कॉजेज माइल्ड एंटी हाइपरग्लाइसीमिया। पर इस ड्रग का एक फ़ायदा है, नो हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है। ये एडवांटेज में ये इसका गिना जाएगा। अब हम लोग अगले स्पॉटर पे आते हैं। तो विच वन ऑफ द अबव ड्रग्स कैन बी लाइफ सेविंग इन एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में कौन सा ड्रग यूज़ होता है, लाइफ सेविंग ड्रग होता है? तो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये ड्रग, और इसका यूज़ होता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी में।
यूजेज इसका लिखा ही है एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो इसमें देते हैं। और इसका एक्शन क्या है कि बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन suppression of inflammatory response, hypertension, कैल्शियम एक्सक्रीशन कम होगा, और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर सकता है ये। और इसका एक्शन जो है इंसुलिन के अपोजिट में होगा, एक्शन अपोजिट टू इंसुलिन। मेंशन 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन द 2 प्रिपरेशन, तो ये दोनों प्रिपरेशन है बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन। तो बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन का सिमिलैरिटी अगर देखें तो मतलब दोनों मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों में होगा, तो 4 सिमिलैरिटी हमें बताना है। तो दोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और कोई मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं होता दोनों में भी। यूज़ तो हो, दोनों का यूज़ हो सकता है सेरिब्रल एडीमा में, सेरिब्रल एडीमा, और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं दोनों। प्रोलॉन्ग्ड टी हाफ, मोर देन 36 आवर्स, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका होता है इंट्रावेनस एंड टॉपिकल। अब हम लोग अगले स्पॉटर की तरफ बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई द टॉपिकल प्रिपरेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का टॉपिकल प्रिपरेशन फ्लूटिकाजोन ऑइंटमेंट, फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट, जो कि टॉपिकल प्रिपरेशन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट। और भी हैं जैसे ब्यूडोसोमाइड, बेक्लोमिथासोन, बेक्लोमिथासोन डाई प्रोपियोनेट। और पूछा जा रहा है कि मॉडरेट पोटेंसी, कोई 2 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताएं जिसका मॉडरेट पोटेंसी होता है। तो मॉडरेट पोटेंसी वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हो गए जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन। अब इस स्पॉटर में हम लोग देखेंगे कि एक हाइपरथायरॉयड पेशेंट है, और तो सुटेबल प्रिपरेशन उसके लिए रिकमेंड करना है, और कमेंट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इन दिस पेशेंट। तो पहली बात तो ये है ड्रग कार्बामीजोल, कार्बामीजोल जो कि एंटी थायराइड ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग इसका क्लास है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन करा सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर डोजेज ऊपर से नीचे हो गया या यंगर पेशेंट में दिए हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म करा सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, यानी कि ज़्यादा टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करा सकता है। और तो कार्बामिजोल, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन से लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेकिन होगा, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ T4 और प्रोपाइल थायोरेसल दे सकते हैं इस पेशेंट में। सूटेबल प्रिपरेशन, ये ड्रग है, इस ड्रग का नाम है प्रोपाइल थायोरेसल। प्रोपाइल थायोरेसल एक एंटी थायराइड ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग इसका क्लास। और इसका क्लिनिकल यूजेस कहाँ पे ये यूज़ होता है, तो इसका यूज़ होता है ग्रेव्स डिजीज़ में, ग्रेव्स डिजीज़ और टॉक्सिक गोइटर में।
और एडवर्स इफ़ेक्ट इसका देखें, एडवर्स इफ़ेक्ट, तो इस ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट होता है इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म और हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रग के बारे में, थायरोक्सिन सोडियम। मेंशन ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर दिस इज़ द प्रेफर्ड ड्रग, किस क्लिनिकल कंडीशन में ये ड्रग को प्रेफर किया जाता है, और डिस्क्राइब द रूट एंड डोज ऑफ द ड्रग। तो ये है थायरोक्सिन सोडियम, और थायरोक्सिन सोडियम इसका यूजेस है ऑफ कोर्स हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं ये, नॉन टॉक्सिक ग्वाटर, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका होगा ओरल देते हैं 50 माइक्रोग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट। ये टैबलेट के फॉर्म में ये हम लोग देख सकते हैं, 50 माइक्रोग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट ये ड्रग देते हैं